हाय, मैं अविनाश कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 स्टार्ट किए थे, उसको आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे और उसके साथ साथ आज हम स्क्वायर एंड क्यूब रूट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, स्क्वायर एंड क्यूब रूट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस इन्फिनिटी तक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इस क्वेश्चन को हम बेसिक और शॉर्ट दोनों बताएंगे। जितना भी क्वेश्चन होगा सभी का शॉर्ट और बेसिक हम दोनों बताएंगे। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले इतना इक्वल टू हम मान लेते हैं कि x के बराबर है। इतना माना कि x के बराबर है। ठीक, तो चलिए फर्स्ट में जो भी रूट है उसको हम वो साइड भेजेंगे तो जाके क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो बाकी जितना भी नंबर है सभी को हम लिखते हैं सिर्फ फर्स्ट वाला रूट को हम वो साइड भेजेंगे तो उधर जाके बन जाएगा x²। क्लियर है? अब चलिए एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ 12 का रिपीटेशन इन्फिनिटी तक है तो सभी को क्या माना गया, x माना गया। उसी तरह यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी तो 12 का रिपीटेशन इन्फिनिटी तक है, तो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 12 + x = x²। यहाँ तक क्लियर है? अब ये दोनों को हम वो साइड भेजेंगे तो जाके वो साइड माइनस हो जाएगा, x² - x - 12 = 0। अब यहाँ से सोल्व करके x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे कैसे, देखिए ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी कि द्विघात समीकरण में दिख रहा है। तो द्विघात समीकरण के क्या रूल है, मिडिल में जो भी टर्म होगा इसको इस तरह दो पार्ट में ब्रेक करना है कि दोनों को जोड़ने या घटाने पे -x आना चाहिए और दोनों को गुना करने पे फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। यही तो द्विघात समीकरण का रूल है। तो चलिए हम इसको -x को किस तरह ब्रेक कर सकते हैं, x² के x² लिख लेते हैं और -x को क्या हम -4x + 3x लिख सकते हैं और माइनस फिर 12 = कितना, 0। देखिए जब यहाँ -4x + 3x को हम सोल्व करेंगे तो मेरा कितना आएगा, -x, और दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। ये तो रूल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब चलिए दोनों में कॉमन क्या है, x, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, x - 4। यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, +3। यहाँ क्या बचेगा, x - 4 = कितना, 0। अब दोनों को हम 0 से इक्वेट करते हैं। एक मेरा क्या निकला, x + 3 और एक मेरा क्या निकला, x - 4 = 0। तो x + 3 = 0 हो जाएगा और एक हो जाएगा x - 4 = 0। तो यहाँ से मेरा x का मान कितना निकलेगा, x का मान निकलेगा मेरा -3 और यहाँ से x का मान कितना निकला, +4। तो आंसर हमेशा प्लस वाला ही होता है, इसलिए यहाँ पे -3 तो होगा नहीं, तो आंसर कितना, x का मान +4। क्लियर है? अब चलिए ये तो बेसिक हो गया। अब शॉर्ट में कैसे बनाना है ये क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन को हम फिर से लिखते हैं। क्वेश्चन क्या था, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस इन्फिनिटी तक था। ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए शॉर्ट में कैसे बनाना है, शॉर्ट में बनाने के लिए इसका रूल क्या है, जिस नंबर का रिपीटेशन होगा इसको इस तरह दो पार्ट में ब्रेक करना है कि दोनों को गुना करने पे यही नंबर आना चाहिए और दोनों के बीच में 1 का अंतर आना चाहिए। क्या बोले हैं, यहाँ पे जिस नंबर का रिपीटेशन होगा, देखें रिपीटेशन किसका है, 12 का। तो 12 को इस तरह दो पार्ट में ब्रेक करना है कि दोनों को गुना करने पे 12 भी आना चाहिए और दोनों नंबर के बीच में 1 का अंतर आना चाहिए। क्या हम 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। देखिए दोनों को गुना करने पे 12 नहीं आ रहा और दोनों नंबर के बीच में 1 का अंतर। और क्वेश्चन अगर प्लस में होगा तो बड़ा वाला वैल्यू आंसर होगा और अगर क्वेश्चन माइनस में होगा तो छोटा वाला वैल्यू। दो ही कंडीशन का क्वेश्चन आ गया, या तो सभी में प्लस होगा या तो माइनस होगा। क्वेश्चन प्लस में होगा तो बड़ा वाला वैल्यू आंसर और माइनस में होगा तो छोटा वाला वैल्यू आंसर। यहाँ क्वेश्चन क्या है, प्लस में, तो आंसर कितना हो जाएगा, और क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम क्वेश्चन है,
इसमें आपका 2 का रिपीटेशन है और प्लस में है और ये भी क्वेश्चन इन्फिनिटी तक है, सेम क्वेश्चन है। तो हम बेसिक तो आपको बता चुके हैं। अब चलिए डायरेक्ट हम शॉर्ट पे बात करते हैं। तो हम क्या बोले, रूल क्या था, इसको इस तरह दो पार्ट में ब्रेक करना है कि दोनों को गुना करने पे 2 आना चाहिए और दोनों के बीच में 1 का अंतर आना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो चलिए 2 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इस तरह लिख सकते, गुना करेंगे तो 2 ही आ रहा और दोनों का अंतर भी 1 का। और क्वेश्चन प्लस में है तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला वैल्यू, और अगर क्वेश्चन माइनस में होता तो आंसर क्या था, छोटा वाला वैल्यू। क्लियर है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 2। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन भी आपका सेम है। देखिए यहाँ 6 का रिपीटेशन है, लेकिन इस बार क्वेश्चन माइनस में है, तो कोई बात नहीं। तो इसको हम इस तरह बनाना कैसे, इसको इस तरह दो पार्ट में ब्रेक करना है कि गुना करने पे 6 और दोनों में अंतर कितना का, 1 का। तो 6 को किस तरह हम ब्रेक कर सकते हैं, 3 इंटू 2 में। देखिए दोनों को गुना करने पे 6 आ रहा है और दोनों के बीच में कितना का अंतर, 1 का। हम क्या बोले हैं, अगर क्वेश्चन माइनस में होगा तो आंसर क्या होगा, छोटा वाला वैल्यू, और अगर क्वेश्चन प्लस में होता तो आंसर बड़ा वाला वैल्यू। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है, तो 3 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए 4 नंबर भी क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पे x का रिपीटेशन है और क्वेश्चन माइनस में है। और देखिए सेम क्वेश्चन एकदम है बिल्कुल, वहाँ पे डिजिट था, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल है। तो यहाँ पे x का रिपीटेशन है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए एक एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के बाद ऑलरेडी आंसर 4 के बराबर दिया हुआ, और इससे पहले जितना भी क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, ये जो सॉल्व करने के बाद आंसर उसमें गिवन नहीं था, और इसमें सॉल्व करने के बाद आंसर दिया हुआ है और x का मान आपसे निकालने बोल रहा है। तो चलिए हम क्या बोले हैं आपको रूल, इसको इस तरह दो पार्ट में ब्रेक करना है कि दोनों को गुना करने पे यहाँ का वैल्यू आना चाहिए और दोनों को बीच में 1 का अंतर आना चाहिए, यही तो रूल था। लेकिन इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ, सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया, 4, और आपसे x का मान निकालने बोल रहा है। तो बताइए जब माइनस में अगर क्वेश्चन है तो आंसर ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, यानी कि आंसर जो होगा ये छोटा वाला होगा। तो आंसर छोटा वाला ऑलरेडी ये 4 दिया हुआ है, तो एक और जो नंबर होगा ये 4 से 1 बड़ा होगा, तब तो दोनों नंबर के बीच में 1 का अंतर होगा। क्लियर है, अब यहाँ का मान निकालना है, तो यही यहाँ जो भी वैल्यू होता है उसी को तो हम दो पार्ट में ब्रेक करके लिखते हैं, दोनों को ब्रेक करके 5 इंटू 4 में। तो x का मान कितना निकल जाएगा, 5 इंटू 4 इक्वल टू कितना, 20। तो फाइनली x का मान होगा कितना, 20। तो मेरा यही आंसर हो गया। क्लियर है, तो 4 नंबर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 नंबर। देखिए 5 नंबर भी आपका यही क्वेश्चन है, माइनस में है और इन्फिनिटी तक है, और आपको m स्क्वायर माइनस m का रिपीटेशन इन्फिनिटी तक है। क्लियर है, तो इसको भी हम उसी तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम कुछ छोटा कर लेते हैं। m स्क्वायर माइनस m में देखा जाए तो यहाँ कॉमन क्या हो रहा है, m, तो m हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, m माइनस 1। उसी तरह इसमें भी हम m कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m माइनस 1। उसी तरह इसमें भी m हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m माइनस 1, और ये इन्फिनिटी तक है। सबके ऊपर रूट था तो हम रूट लिख लेते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन सेम उसी तरह हो गया जो अभी हम बताएं इससे पहले। क्वेश्चन यहाँ पे सभी क्वेश्चन क्या है, माइनस में है, क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ, सभी माइनस में। तो हम रूल क्या बोले थे, इसको इस तरह दो पार्ट में ब्रेक करना है कि दोनों को गुना करने पे ये वाला टर्म आना चाहिए और दोनों के बीच में 1 का अंतर होना चाहिए। तो चलिए इसको हम ब्रेक करते हैं। क्या हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, m इंटू m माइनस 1। देखिए यहाँ दोनों को जब हम गुना करेंगे तो मेरा यही वैल्यू मिलेगा, और दोनों के बीच में 1 का भी अंतर है, ये m है और ये m से 1 कम है, तो दोनों में कितना का अंतर, 1 का। क्या बोले, अगर क्वेश्चन माइनस में होगा तो छोटा वाला वैल्यू आंसर होगा, और अगर क्वेश्चन प्लस में होता तो बड़ा वाला वैल्यू। ये ऑलरेडी m से ये छोटा, ये m है, ये m से 1 कम है, तो ये छोटा है। क्वेश्चन माइनस में तो आंसर क्या हो जाएगा, m माइनस 1। क्लियर है, आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। अब चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए अभी तक हम जितना क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन या तो प्लस में था या माइनस में था।
वो तो आपको हम बता चुके हैं। अब ये क्वेश्चन इनटू में है, यहाँ कुछ भी सिंबल नहीं दिया हुआ, यानी कि क्वेश्चन इनटू में यानी कि गुना में है। तो चलिए देखिए इसको बनाना कैसे। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम बेसिक बताते हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट बताएंगे। तो इतना इक्वल टू हम मान लेते हैं कि ये एक्स के बराबर है। क्लियर है, माना कि इतना बराबर एक्स। उसी तरह फर्स्ट वाला जो भी रूट है उसको हम वो साइड भेजेंगे, तो वो साइड जाए क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और बाकी जितना भी नंबर है सबको हम लिख लेते हैं। सिर्फ फर्स्ट वाला रूट को हम वो साइड भेज दिए तो उधर जाके क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ अंडर रूट 25 इन्फिनिटी तक है ये सारा, इस सभी को क्या माने, एक्स माने। उसी तरह यहाँ भी देखा जाए तो ये इन्फिनिटी तक है, इस सभी को हम क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। क्या हो जाएगा 25 इंटू एक्स, 25x इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। चलिए आज समझने के लिए एक स्टेप और हम एक्स्ट्रा लिखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 25x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि x को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि x इंटू एक्स। समझने के लिए हम एक स्टेप एक्स्ट्रा बना रहे हैं। तो चलिए देखिए x कैंसिल, तो x का मान कितना होगा 25। तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो जाएगा 25। ये आपका बेसिक हो गया। अब चलिए देखिए इसको शॉर्ट कैसे बनाना है। इसको शॉर्ट बनाने का वैसा कोई रूल नहीं है, बस एक बात माइंड में आप सेट कर लीजिए, अगर क्वेश्चन इनटू में होगा और इन्फिनिटी तक होगा तो क्वेश्चन में जिस नंबर का रिपीटेशन होगा फाइनली वही आंसर होता है। देख लीजिए यहाँ पे 25 का रिपीटेशन है तो 25 आंसर, अगर 20 का रिपीटेशन होता तो 20 आंसर, 10 का रिपीटेशन होता तो 10 आंसर। क्लियर है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें भी ये सारा क्वेश्चन भी इनटू में है, आप प्लस मत देख लीजिएगा, रूट से पहले साइन कोई भी नहीं दिया हुआ, यानी कि क्वेश्चन इनटू में है। तो चलिए इतना इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्लियर है, इतना बराबर मान लिए एक्स। फर्स्ट वाला जो भी रूट है उसको हम वो साइड भेजते हैं तो उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और बाकी जितना नंबर है सबको हम लिख लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाला रूट उधर जाके क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए ये भी सारा एक ही नंबर का रिपीटेशन बार बार है और इन्फिनिटी तक है, इस सभी को हम क्या माने, एक्स माने। उसी तरह ये भी तो क्वेश्चन x+2 का रिपीटेशन इन्फिनिटी तक है, तो इसके जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो ये बाकी लिख लेते हैं हम x प्लस, यहाँ 2 है और इसके जगह पे x है, तो 2 इंटू एक्स कितना 2x और इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब x प्लस 2x कितना 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम बताएं एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स, यहाँ पे 2x है तो 1x और 1x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली x का मान कितना 3। फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया 3। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन इनटू में है और 6 का रिपीटेशन है, लेकिन इससे पहले जो हम क्वेश्चन बताए हैं आपको वो इन्फिनिटी तक था। इनटू में था क्वेश्चन लेकिन क्वेश्चन इन्फिनिटी तक था, और ये क्वेश्चन इनटू में है लेकिन लिमिट है। क्लियर है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक बताते हैं, उसके बाद शॉर्ट पे बात करते हैं। तो मान लेते हैं ये सभी जो है कितना के बराबर है, एक्स के बराबर है। क्लियर। अब चलिए तो एक्स का मान हमको निकालना है, या तो आप मान भी सकते हैं या तो नहीं भी मान सकते हैं। चलिए हम बताते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए 6 का ऊपर कितना रूट है, एक रूट है, तो 6 का पावर में क्या हम 1/2 लिख सकते हैं। अंडर रूट 6 का मतलब क्या होता है, 6 का पावर पे 1/2, या तो आप स्क्वायर रूट लिख लिए या तो पावर पे आप 1/2 लिखिए, दोनों का बात तो एक ही है। फिर यहाँ पे कुछ सिंबल है यानी कि इनटू में है, फिर 6 है, यहाँ पे 6 पे देखिए कितना रूट है, एक और एक 2, तो हम 2 बार 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर इंटू, फिर यहाँ 6 पे कितना रूट है 3, तो 6 के पावर हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। क्लियर है। फिर एक लास्ट में 6 बच गया, तो इसके ऊपर कितना रूट है 4, तो 6 का पावर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू
1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 4 टाइम्स 1/2 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए देखिए, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, एक चैप्टर का नाम है घातांक करने, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। उसमें क्या है, जब भी बेस सेम हो, यहाँ देखिए बेस में सब में 6 है, बेस सेम हो और इनटू में हो तो उस कंडीशन में पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये आप पढ़े होंगे। तो चलिए देखिए, बेस सेम है और इनटू में है तो इस कंडीशन में पावर क्या हो जाएगा, प्लस में। तो चलिए हम फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, समझ लीजिए। फार्मूला होता क्या, a⁴m इंटू a⁴n। बेस सेम है और इनटू में है तो इस कंडीशन में पावर क्या हो जाता है आपस में, प्लस। तो a का पावर m प्लस, यानी ये फार्मूला है घातांक करने का। वही फार्मूला यहाँ पे आपका यूज हो रहा है। तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए बेस सबका सेम है, 6 है, 6 लिख देते हैं और पावर आपस में क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो 1/2 और प्लस 1/2 इंटू 1/2 कितना 1/4, फिर प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8, फिर प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/16। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 6 का पावर सबको प्लस करेंगे। ये सबको प्लस करने में क्या करते हैं, 2 4 8 16 का एलसीएम कितना होगा 16, 2 से डिवाइड होगा 8, 8 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, फिर प्लस 4 से डिवाइड होगा 4, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, 8 16 में डिवाइड होगा 2 बार में, 2 इंटू 1 2, प्लस 16 से डिवाइड होगा 1, 1 को 1 से इंटू करेंगे 1। फाइनली मेरा कितना आ गया 6 और 8 4 12, 2 14 और 1 15। तो 6 का पावर कितना 15 और डिवाइडेड बाय 16। तो मेरा फाइनली आंसर कितना आ गया 6 का पावर 15/16। क्लियर है। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। तो बस ये छोटा सा एक फार्मूला याद रखना होगा, a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a का पावर m प्लस n। क्लियर है। अब चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, ये तो बेसिक हो गया, अब शॉर्ट बनाना है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। चलिए दूसरा तरीका आप सीख लीजिए। देखिए क्वेश्चन को इसको शॉर्ट बनाने के लिए बस एक छोटा सा फार्मूला याद रखना होगा। फार्मूला होता क्या है, टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय टू दी पावर n। बस ये एक छोटा सा फार्मूला याद रखना होगा। n का मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म। जो क्वेश्चन में जो आपका टर्म दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन हम फिर से दिखा देते हैं। √6 का रिपीटेशन कितना बार है, 6 का रिपीटेशन है 4 टाइम्स। तो यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। जिस नंबर का रिपीटेशन जितना टाइम्स होगा तो n की जगह पे वही हम यूज करेंगे। क्लियर है। यहाँ पे n का नंबर टर्म कितना है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 4। तो चलिए यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 2 का पावर 4 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4। n का मान कितना है 4। जब सॉल्व करेंगे 2 का पावर 4 कितना 16 माइनस 1 इक्वल टू 15 और डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4 कितना 16। अब चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखिए क्वेश्चन में किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है 6 का, तो जिसका रिपीटेशन होगा वो हम बेस में लिख लेंगे और जो मेरा फार्मूला से निकल के आया 15/16 ये हम पावर पे लिख देंगे। तो 6 का पावर 15 डिवाइडेड बाय 16, ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ भी वही आंसर आया था, लेकिन बेसिक में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। बस एक छोटा सा फार्मूला याद कर लेंगे, टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई टू दी पावर n। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म। जो क्वेश्चन में जो टर्म यूज किया गया है कितना बार यूज किया गया 4 टाइम्स, 4 लिख दें सॉल्व करके 15/16। और क्वेश्चन में जिस अंक का रिपीटेशन होगा वो बेस में लिख देंगे और बाकी यहाँ जो 15/16 है वो पावर पे लिख देंगे। फाइनली आंसर हो जाएगा 6 का पावर 15/16। क्लियर है। चलिए 8 नंबर तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है लेकिन बेसिक तो आपको हम बता चुके हैं। अब डायरेक्ट हम ट्रिक पे बात करते हैं। जो आपको हम फार्मूला लिखाए हैं, फार्मूला क्या था, टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय टू दी पावर n, ये फार्मूला। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म। देखिए यहाँ 2 है, नंबर ऑफ टर्म कितना 1 2 3 4, n के बाद जाए कितना 4 माइनस 1। यहाँ भी टू दी पावर n है यानी 2 का पावर कितना 4। क्लियर है। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 2 का पावर 4 कितना होता 16, 16 में 1 माइनस होगा 15 और फिर डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4 कितना 16।
अब चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन में कौन सा टर्म का रिपीट किया गया है, 12 का। तो 12 हम बेस में लिख लेंगे और जो 15/16 आया वो हम पावर पे लिख देंगे। फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 12 का पावर 15/16। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका समझ लीजिए। क्वेश्चन रहेगा किस टाइप का, देखिए रूट के अंदर रूट हो और रूट के बाहर में 2 हो। ध्यान रहे, रूट के अंदर रूट हो और रूट के बाहर में 2 हो। ये बात फिक्स होना चाहिए कि रूट के अंदर रूट हो, रूट के बाहर में 2 हो। या तो क्वेश्चन यहाँ माइनस में होगा या तो क्वेश्चन प्लस में होगा। ओके, तो सबसे पहले हम बेसिक पे बात करते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट तरीका बताएंगे। देखिए क्या हम 11 को क्या हम लिख सकते हैं √8 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं। देखिए √8 का स्क्वायर 8 और प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो 8 + 3 कितना 11। क्लियर है, इसको हम बस ब्रेक करके लिख दिए 2 पार्ट में। क्यों हम ब्रेक कर रहे हैं आगे हम बताएंगे। -2 √24 को हम लिख सकते हैं √8 × √3, और ऊपर में स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट हम लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखा जाए तो अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए हम a मान लें और इसको थोड़ा देर के लिए हम b मान लें, और ये भी तो a है और ये b है, तो देखा जाए क्या फार्मूला में सेट हो गया, a² + b² - 2ab। किसका फार्मूला, a - b के होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होगा तो a - b के होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, अगर प्लस होगा तो a + b के होल स्क्वायर में ब्रेक होगा। लेकिन ध्यान रहे इस रूट से पहले 2 होना अनिवार्य है, क्योंकि 2 रहेगा तब तो फार्मूला में सेट होगा a² + b² - 2ab। ये फार्मूला है कि इसका a - b के होल स्क्वायर। तो क्या हम इस सभी की जगह पे a - b के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a की जगह पे क्या है √8 और -b की जगह पे क्या है √3, तो a - b के होल स्क्वायर हम लिख दिए। ऊपर में स्क्वायर रूट था, चलिए हम स्क्वायर रूट लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए देखिए इसको आगे कैसे फिर सॉल्व करना है। देखिए समझने के लिए एक लाइन और हम लिखते हैं। रूट का मतलब होता है पावर पे 1/2। अभी थोड़ा देर पहले आपको हम बताए थे, तो बाकी सब हम फिर से लिखते हैं √8 - √3, ये पावर पे 2 है, और ये जब रूट हटेगा तो पावर पे कितना होगा 1/2। तो यहाँ देखिए 2 और 2 कैंसिल, तो फाइनली कितना आएगा 8 - √3। तो फाइनली मेरा यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसको और आप ब्रेक करके लिखना चाहेंगे तो √8 का मान कितना हो जाता है 2 √2 - √3। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन को अगर सॉल्व करके लिखा गया तो ये आंसर होगा, नहीं तो डायरेक्ट है इसका ये आंसर। क्लियर है। तो ये तो बेसिक हो गया। अब चलिए इसको शॉर्ट कैसे बनाना है, चलिए हम देखते हैं। यही क्वेश्चन को हम फिर से लिखते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या था 11 - 2 √24, यही क्वेश्चन था। अब चलिए देखिए इसको शॉर्ट कैसे बनाना है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा रूट के अंदर रूट होगा, रूट के बाहर में 2 होगा। इसको बनाना कैसे है, देखिए अंदर वाला जो रूट है, रूट के अंदर क्या है 24 को इस तरह 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि गुना करने पे 24 आना चाहिए और दोनों नंबर के प्लस करने पे 11 आना चाहिए। क्लियर है। इसको इस तरह 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि गुना करने पे 24 आना चाहिए और दोनों को प्लस करने पे 11 आना चाहिए। क्लियर है। तो क्या 24 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 8 × 3। देखिए गुना करने पे 24 आ रहा है और दोनों को प्लस करने पे 11 आ रहा है। क्लियर है। अब क्वेश्चन माइनस में था तो माइनस लिख दिए, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, चलिए हम रूट निकाल देते हैं। अब √8 का मान कितना 2 √2 और -√3, तो फाइनली आंसर मेरा वही आ गया जो इससे पहले हम बेसिक में आया था। देखिए 2 √2 -√3, यहाँ भी 2 √2 -√3। तो ऐसे आप डायरेक्ट शॉर्ट में बना सकते हैं, या तो आप बेसिक भी बना सकते हैं। बेसिक भी आपको बता चुके हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, आपको हम बेसिक तो बता चुके हैं। अब चलिए इसको हम शॉर्ट बताते हैं। हम क्या बोले हैं, इसको इस तरह 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि गुना करने पे 54 आना चाहिए
और दोनों को प्लस करने पे 15 आना चाहिए। क्या हम इसको 54 को लिख सकते हैं? 9 इंटू 6, देखिए गुना करने पे 54 आ रहा और दोनों को प्लस करने पे 15। क्लियर है। अब इसमें बीच में प्लस दिया हुआ है तो यहाँ हम प्लस दे देंगे, अगर माइनस रहता तो माइनस, और स्क्वायर रूट निकालना है तो दोनों के ऊपर रूट लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब √9 का मान कितना? 3 और प्लस √6 का √6, तो मेरा फाइनली आंसर कितना हो गया? 3 प्लस √6, यही आंसर। क्लियर है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। स्क्वायर रूट का और सारा क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट का वीडियो में जारी करेंगे। अगला पार्ट जब जारी करेंगे तो समझ गए, तो आपको मेरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, अगला पार्ट फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्लास जारी करेंगे। क्लियर है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट करें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।